आग की लपटें आसमान को चाट रही थीं। यह दृश्य किसी भयानक सपने जैसा था, जहां हर चीज जलकर राख हो रही थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। यह धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चीखें गूंज रही थीं, लेकिन आग का शोर ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह आग सब कुछ निगल जाएगी। स्टूडियो जलते हुए भट्टी की तरह लग रहा था। हर कोने में आग की लपटें नाच रही थीं। फायर ब्रिगेड के सायरन हवा में गूंज रहे थे। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे। पुलिस ने चारों तरफ घेरा बना लिया था। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लोग डरे हुए पर उत्सुक भी देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह आग कैसे लगी। इस आग में सब जलकर खाक हो गया था, सिवाय एक राज के जो राख में दफन था। ये राज क्या था, कोई नहीं जानता था। जल्दी करो, देखो कोई अंदर तो नहीं फंसा है। हर सेकंड कीमती था। पुलिस इंस्पेक्टर करण सिंह वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने माहौल को और गंभीर बना दिया। उनकी नजरें धधकती आग पर टिकी थीं। वह आग की हर लहर को ध्यान से देख रहे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह सोच रहे थे कि इस आग के पीछे क्या हो सकता है। उन्हें खबर मिली थी कि मशहूर चित्रकार आर्या मल्होत्रा इस स्टूडियो में काम करती थी। यह खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आग कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। यह एक रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। क्या यह एक हादसा था या किसी साजिश का नतीजा? यह सवाल करण के मन में बार बार आ रहा था। धुएं और आग के बीच से एक बेहोश शरीर निकाला गया। यह आर्या थी। उसकी हालत गंभीर थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था और सांसें धीमी थी। उसकी हालत देखकर सबकी चिंता बढ़ गई। करण ने उसे गोद में उठाया और एम्बुलेंस की तरफ भागा। उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। आर्या, आर्या, कुछ बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। करण की आवाज में चिंता और उम्मीद दोनों थी। एम्बुलेंस का सायरन दूर जाता हुआ सुनाई दे रहा था। यह आवाज उम्मीद की किरण थी। करण को एहसास हुआ कि यह सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। इस आग के पीछे छिपे राज को जानना अब करण का मकसद बन गया था। अस्पताल के आईसीयू के बाहर करण बेचैनी से टहल रहा था। डॉक्टर अंदर आर्या की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हालत नाजुक थी। धुएं से उसके फेफड़े खराब हो गए थे और वह कोमा में चली गई थी। भगवान उसे बचा लीजिए। तभी उसे आर्या का पर्स मिला जो घटना स्थल से मिला था। उसने पर्स खोला। उसमें कुछ पैसे, एक मोबाइल और एक छोटा सा चांदी का पेंडेंट था। पेंडेंट दिल के आकार का था और उस पर एक अजीब डिजाइन बना हुआ था। करण ने पेंडेंट को घुमाया। उसे कुछ अजीब सा लगा। पेंडेंट के पीछे एक छोटा सा बटन था। उसने बटन दबाया। पेंडेंट दो हिस्सों में खुल गया। अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप थी। यह क्या है? यह पेंडेंट कोई साधारण पेंडेंट नहीं था। यह एक रहस्य का इशारा था। एक ऐसे रहस्य का जो आर्या की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ था। करण ने अपने साथी पुलिस अफसर विवान को बुलाया। करण को एक जटिल केस में विवान की मदद की जरूरत थी। विवान को टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी थी। वह हमेशा से ही तकनीकी मामलों में माहिर रहा है। उसने माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप से जोड़ा। यह माइक्रोचिप एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता था। कुछ देर बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में कुछ अजीब और रहस्यमयी था। वीडियो में एक आदमी दिखाई दे रहा था। उसकी पहचान छुपी हुई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसकी आवाज से डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में है। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। यह मेरे आखिरी शब्द है। मेरा नाम निखिल है। मैं एक कलाकार हूँ। मेरी कला में ही मेरी जिंदगी है और मैं बहुत बड़े खतरे में हूँ। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे मेरी कलाकृति के पीछे पड़े हैं। मेरी कला में कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, खास तौर पर मेरी नई पेंटिंग के पीछे। उस पेंटिंग में कुछ ऐसा है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। उस पेंटिंग में एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो दुनिया को हिला सकता है। एक ऐसा राज जो बहुत से लोगों की नींद उड़ा सकता है। यह राज बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पेंटिंग को ढूंढना। वह पेंटिंग ही सब कुछ बताएगी। वही मेरी मौत का राज खोलेगी। उस पेंटिंग में ही सारे जवाब छुपे हैं। वीडियो यहीं खत्म हो गया। करण और विवान ने एक दूसरे की ओर देखा। करण और विवान एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी और चिंता थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या है। यह निखिल कौन है और उसकी पेंटिंग में ऐसा क्या राज है?
और उसकी पेंटिंग में ऐसा क्या राजा है? ये सब बहुत ही रहस्यमयी था। और ये पेंडेंट आर्या के पास क्यों है? ये पेंडेंट भी किसी राज से कम नहीं था। सवाल ही सवाल थे। हर सवाल के पीछे एक और सवाल था और जवाब कहीं नहीं थे। हर तरफ बस उलझन ही उलझन थी। लेकिन एक बात तो साफ थी कि आर्या के साथ जो हुआ था वह कोई हादसा नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी। वह किसी खतरनाक साजिश का शिकार हुई थी। ये साजिश बहुत गहरी थी और इस साजिश का ताल्लुक निखिल और उसकी रहस्यमयी पेंटिंग से था। ये पेंटिंग ही सारे राज खोल सकती थी। करण और विवान जल चुके स्टूडियो पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। राख और धुएं की बदबू अभी भी हवा में थी। हर सांस के साथ वे उस भयानक रात की यादों को महसूस कर रहे थे। फोरेंसिक टीम जांच कर रही थी। वे हर छोटे से छोटे सुराग की तलाश में थे। हमें कुछ नहीं मिला सर, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। कोई भी चीज पहचानने लायक नहीं बची। मतलब कोई सुराग नहीं? हम कहां से शुरू करें? जरूरी नहीं, हमें हर कोने की जांच करनी होगी। अगर निखिल ने अपनी पेंटिंग इस स्टूडियो में बनाई थी तो हो सकता है कि हमें कुछ मिल जाए। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वे स्टूडियो के अंदर घुसे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। चारों तरफ राख और मलबा था। दीवारें काली थीं। हर चीज पर धुएं का असर साफ दिख रहा था। कैनवस और पेंटिंग्स जल चुके थे। कला के हर निशान को आग ने निगल लिया था। लेकिन एक कोने में उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक चमकती हुई चीज ने उनका ध्यान खींचा। एक ईजल पर एक अधजला कैनवास था। यह एकमात्र चीज थी जो आग से बची थी। कैनवास का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था, लेकिन बीच में एक छोटा सा हिस्सा सही सलामत था। यह हिस्सा शायद उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। यह कुछ महत्वपूर्ण हो सकता था। मुझे लगता है कि यह एक कोड है। ये कोड हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। करण ने ध्यान से कोड को देखा। यह कोड शायद उनके सवालों का जवाब हो सकता था। यह संख्याओं और अक्षरों का एक जटिल मिश्रण था। इसे समझना आसान नहीं था। हमें इस कोड को तोड़ना होगा। यह कोड हमें निखिल की पेंटिंग तक ले जा सकता है। हो सकता है कि यह हमें निखिल की पेंटिंग तक ले जाए। हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। समय कम था। हर पल कीमती था। आर्या अभी भी कोमा में थी। उसकी हालत गंभीर थी और उन्हें यकीन था कि जो लोग निखिल के पीछे पड़े थे वे अब आर्या को भी निशाना बना सकते थे। उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। अस्पताल में करण और विवान उस कोड को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज आर्या के फोन से आया था। अगर तुम आर्या को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को इस मामले से दूर रखो। अकेले मेरे बताए हुए पते पर आओ। मैसेज के साथ एक लोकेशन भी थी। यह एक जाल हो सकता है, विवान ने कहा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, करण ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे आर्या को बचाना है। करण ने तुरंत उस लोकेशन की तरफ जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि आर्या की जान बचाने के लिए उसे यह जोखिम उठाना ही होगा। लोकेशन एक पुराने बैंक की थी। मैसेज में करण को बैंक के वॉल्ट में जाने के लिए कहा गया था। वॉल्ट के अंदर एक लॉकर था जिसका नंबर मैसेज में दिया गया था। करण ने सावधानी से बैंक में प्रवेश किया। बैंक बंद था, लेकिन अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ था। वह चुपके से वॉल्ट तक पहुंचा। लॉकर का नंबर डायल किया और लॉकर खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी निखिल की थी। उसमें उसने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी कला के बारे में और उस खतरे के बारे में लिखा था जिसमें वह था। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने उस राज के बारे में लिखा था जो उसकी पेंटिंग में छुपा था। पेंटिंग में एक ऐसे आदमी का चित्र था जिसकी पहचान गुप्त थी। यह व्यक्ति एक शक्तिशाली और खतरनाक संगठन का मुखिया था। निखिल को अनजाने में इस संगठन के बारे में कुछ पता चल गया था, इसलिए वे उसे चुप करा देना चाहते थे। डायरी पढ़ते ही करण को एहसास हो गया कि वह किस खतरनाक खेल में फंस गया है। वह जल्दी से वहां से निकलने वाला ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तो तुम आखिरकार आ ही गए इंस्पेक्टर। करण ने पलटकर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक मुखौटा था। तुम कौन हो और आर्या कहाँ है? करण ने पूछा। चिंता मत करो इंस्पेक्टर, आर्या सुरक्षित है अभी के लिए। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। तुम्हें क्या चाहिए? करण ने गुस्से से कहा। हमें निखिल की पेंटिंग चाहिए। वह पेंटिंग हमें 2 और आर्या बच जाएगी। करण समझ गया था कि मुखौटाधारी व्यक्ति उसे पेंटिंग तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि पेंटिंग मिलते ही वे आर्या को मार देंगे।
उसे कोई तरीका खोजना होगा जिससे वह आर्या को बचा सके और अपराधियों को भी पकड़ सके। उसे अचानक निखिल की डायरी में लिखी एक बात याद आ गई। निखिल ने अपनी डायरी में एक दूसरी पेंटिंग का जिक्र किया था। ये पेंटिंग उसकी सबसे अच्छी कृति थी और उसने इसे एक गुप्त जगह पर छुपा कर रखा था। डायरी में उस जगह का सुराग था। सुराग स्टूडियो के बेसमेंट में छुपा था। करण तुरंत स्टूडियो वापस गया। बेसमेंट में एक पुरानी तिजोरी थी। करण ने डायरी में दिए गए कोड का इस्तेमाल करके तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर एक पेंटिंग रखी हुई थी। पेंटिंग में रंगों का एक अद्भुत संयोजन था, लेकिन करण जानता था कि इस खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक सच्चाई है। यह पेंटिंग ही आर्या की जान बचा सकती थी।